हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है? हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब समझे थे, उसका मीनिंग क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में जाने थे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे, ठीक है? फ्यूचर का कहने का मतलब है भविष्य का। जो हम लोग सोचते हैं भविष्य में कि मैं एक करूंगा वो करूंगा, तो उसी उसका मतलब जो होता है वही भी यहाँ इसका मतलब फ्यूचर होता है, ठीक है? यानी कि भविष्य में आने वाले समय में हम लोग कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ अपने लिए कुछ मेहनत कर रहे होंगे, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जाएगा, ठीक है? यही हो गया फ्यूचर का मतलब हो गया भविष्य। भविष्य और कंटिन्यूअस का मतलब भविष्य में कोई काम हम लोग अब करते रहेंगे, यानी कि कोई काम करेंगे यानी कि करते रहेंगे। और टेंस का मतलब काल। तो यहाँ पे फ्यूचर का मतलब हो गया भविष्य, और कंटिन्यूअस लगातार कोई काम को हम लोग फ्यूचर में करेंगे, यानी कि भविष्य में करेंगे। हम लोग सपना देख रहे हैं कुछ करने के लिए, उसी के उसी उसी टेंस को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए, हम लोग पहले इसका पहचान जानेंगे। किसका? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहले हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सेंटेंस है, तो इसका पहचान क्या है, इसका पहचान पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है? इसका पहचान है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इसका पहचान क्या है? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ये किसका? इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है, ठीक है? अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर, ठीक है? मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को सबसे पहले बता चुका हूँ पहले, ठीक है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है? कि पहचान क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट मार देता हूँ। तो मैं बता दूं, किसी भी वाक्य में यानी कि किसी भी सेंटेंस में हम लोग को हिंदी समझना है कि किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी अगर देखने को मिलेगा, तो उसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार उस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है? अगर वही रहेगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल सी बात है कि जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानते हैं, उसी तरह से हम लोग पास्ट टेंस को पहचानते हैं, उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे, ठीक है? उससे प्रेजेंट में लोग एम विचार का प्रयोग करते हैं, पास्ट में वाज वर का प्रयोग करते हैं, इसमें सेल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, अब हम लोग को जानना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग को जानना है कि सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है? सेल बिल बी तो हमें सबके साथ लगेगा, सेल के भी साथ लगेगा और विल के साथ भी लगेगा, ठीक है? बट हम लोग को जानना है कि सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे। हम लोग को सबसे सबसे जो समझने में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझना है हम लोग, किसको? सेल सेल का और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे उसके बारे में हम लोग को समझना है, ठीक है? तो आई आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे बी लग जाएगा, ठीक है? सेल भी हो गया, और जितने भी शेष बच गए, शेष बचे हुए के साथ हमेशा विल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी का और बी तो हमेशा दोनों के साथ लगेगा, ठीक है? बट हम लोग को जानना है कि सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करेंगे। आई और वी के साथ क्या प्रयोग करेंगे? सेल का प्रयोग करेंगे। बाकी कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट सभी के साथ क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचान किया है। उसका पहचान रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और इस सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे? आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करेंगे। बाकी कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट में, सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है? अब चलिए हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो मैं पढ़ रहा होगा, यानी कि मैं पढ़ रहा होगा, ठीक है? ये क्या हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 4 प्रकार के।
कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इंट्रोगेटिव, सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको कैसे बनाएंगे? मैं पढ़ रहा होगा, यानी कि मैं भविष्य में पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, यानी कि पढ़ने, यानी कि कोई काम में करता रहूंगा, किस में? भविष्य में, यानी फ्यूचर आने वाले टाइम में। क्या बोल रहा है? मैं पढ़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आई के साथ मैंने क्या बोला कि सेल का प्रयोग करना है, तो सेल बी प्लस क्या था? बिफोर क्या है? पढ़ना हो गया रीडिंग। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ क्या बोलता है सेंटेंस में। एक और सेंटेंस लेता हूँ, ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेता हूँ। वह काम कर रहा होगा, वह काम कर रहा होगा। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे? ही विल बी वर्किंग। देखिए क्या बोलता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कहने का क्या मतलब, उसका पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक है, देखिए रहा, यहाँ पे मैं पढ़ रहा होगा, वह खेल रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, कोई भी पहचान यानी कि क्रिया के अंत में आएगा ही। देखिए रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी, ये क्या हमारा पहचान है? क्रिया के अंत में आएगा, यानी कि वाक्य के अंत में आएगा। ठीक है, आप बोल रहे हैं स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? ही सब्जेक्ट हो गया। विल बी का प्रयोग किए, क्योंकि यहाँ पे वह है, तब मैंने क्या बोला कि आई और वी के साथ हमेशा सेल बी का प्रयोग करना, बाकी कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट सभी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ही है, तो ही के साथ क्या लग जाएगा? विल बी का प्रयोग होगा। बाकी उसके बाद क्या है? वर्ब क्या हमारा? काम करना। ठीक है, क्या काम करना था? बिफोर लगाएंगे, वर्क मतलब होता है काम करना, और बिफोर लगाएंगे तो क्या? वर्क, यानी कि काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या है? मैं पढ़ रहा होगा, आई सेल बी रीडिंग, यानी कि क्या बोल रहा है कि मैं भविष्य में पढ़ रहा होगा। आई के साथ मैंने क्या बोला? आई और वी के साथ हमेशा सेल बी का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे सेल बी का प्रयोग हुआ, बाकी कुछ भी आ जाए हमेशा विल बी का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसी सेंटेंस को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस बताया हूँ, किसका? अफर्मेटिव का। आप जरूर नेगेटिव देखते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे लेते हूँ, हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, यानी कि भविष्य में जो टाइम आएगा उसमें हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, बट इसको हम लोग क्या बनाना? नेगेटिव बनाना। क्या करेंगे हम लोग? क्रिकेट यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी चलो अफर्मेटिव रहने देते हैं। ठीक है, दूसरा लेते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। राम बाजार नहीं जा रहा होगा, राम बाजार नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तीसरा लेते हैं, वे लोग पैसा कमा रहे होंगे, वे लोग पैसा कमा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या? एक और सेंटेंस लेता हूं, क्या तुम लोग ट्यूशन नहीं जा रहे होंगे? क्या तुम लोग ट्यूशन नहीं जा रहे होंगे? ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा? पहला सेंटेंस क्या है? हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस तो पहले हम लोग को जानना कि कौन सा वाक्य है, कौन सा सेंटेंस का वाक्य है। तो कौन सा सेंटेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये वाक्य है, यानी कि सेंटेंस है। ठीक है, इसको हम लोग बनाना है, किसका है? सॉरी, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य सेंटेंस। तो इसको बनाना कैसे? तो मैंने बताया था इसका स्ट्रक्चर। चलिए उसको बनाते हैं। पहले हम लोग किसको, पहले क्या लेना है हम लोग को? सब्जेक्ट लेना है।
सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग क्या होता है इंग्लिश वी। उसके बाद क्या था, वी और आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करना, क्या हो जाएगा, आई सेल बी, प्लस क्या था, भर था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, खेलना, तो सेल बी प्लेइंग, प्लस क्या था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट खेलना, यानी कि क्रिकेट। हमारा सेंटेंस क्या गया, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, कब, भविष्य में, आने वाले टाइम में। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है, राम बाजार नहीं जा रहा होगा, राम बाजार नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ पे राम हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे राम है, राम यानी कि आई और वी के साथ हमेशा क्या लगेगा, सेल का प्रयोग, सेल का प्रयोग, बाकी कुछ भी है सब्जेक्ट हमेशा विल का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आंख मूंद कर यहाँ पे क्या करना है, विल का प्रयोग करना है, राम बाजार नहीं जा रहा होगा, राम विल, विल यहाँ पे बी नहीं लगाना, क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है, राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, क्या हो गया, राम विल नॉट बी गोइंग, राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। मैंने प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में और फ्यूचर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया था कि जब नॉट का प्रयोग करेंगे तो एक्सक्लेमेटिव वर्ब के साथ हमेशा नॉट का साथ नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटिव वर्ब हमारा क्या है, विल है, विल के साथ नॉट का प्रयोग किए, बाकी बी, बी आ गया, गोइंग आ गया, ये सब क्या हमारा, कोई भार में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बी है, क्या विल भी लगता है, ठीक है, ये हमारा रूल है कि बी लगेगा, बट विल और बी के बीच में हमको किसका रखना है, नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस क्या है, वे लोग पैसा कमा रहे होंगे, वे लोग पैसा कमा रहे होंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या था, राम बाजार नहीं जा रहा होगा, राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है हमारा, एक्सक्लेमेटिव वर्ब था, एक्सक्लेमेटिव वर्ब क्या लगेगा, विल का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या था, नॉट का, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था, नॉट का प्रयोग किया, उसके बाद बी का प्रयोग करना, ठीक है। यानी कि जब भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे कोई भी नेगेटिव सेंटेंस, तो अगर कोई एक्सक्लेमेटिव वर्ब हो, सेल हो, विल हो, एम हो, इज हो, आर हो, और अगर इसके बाद कोई बी लगा हो या हैव लगा हो या कुछ भी लगा हो, तो कभी भी अगर नोट का प्रयोग करेंगे, जो जो रहेगा हमारा क्या, एक्सक्लेमेटिव वर्ब, जैसे सेल का प्रयोग किया, ठीक है, सेल नॉट, उसके बाद हम लोग को बी का प्रयोग करना है, ठीक है। वो इसका क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो चलिए हमारा तीसरा सेंटेंस क्या है, वे लोग पैसा कमा रहे होंगे, वे लोग पैसा कमा रहे होंगे, दे विल बी अर्निंग हो, यहाँ पे अर्निंग दी मनी, वे लोग पैसा कमा रहे होंगे, दे विल बी अर्निंग दी मनी। यहाँ पे आर से क्या हो गया, अर्निंग, क्योंकि B4 है तो B4 में ING लगाते हैं, तो आर से क्या किया, अर्निंग, वे लोग पैसा कमा रहे होंगे, दे विल बी अर्निंग दी मनी, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा चौथा सेंटेंस, क्या तुम लोग ट्यूशन नहीं जा रहे होंगे, तुम लोग ट्यूशन नहीं जा रहे होंगे, कहाँ पे, ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो ठीक है, यहाँ पे क्या जाए, क्या है, तो एक्सक्लेमेटिव सॉरी क्या है, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और इसी में क्या लगा है, नहीं लगा है, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं, जिसमें नहीं, नाम नहीं लगा हो और सिर्फ क्या से सेंटेंस हो, जैसे यहाँ पे हम लोग नहीं को छिपा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं को छिपा दिए, मिटा दिए, क्या बन गया, क्या तुम लोग ट्यूशन जा रहे होंगे, जा रहे होंगे, एक क्या हो गया हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। और इसी में अगर हम नहीं का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं भी आ रहा है और क्या भी आ रहा है, दोनों को अगर एक साथ रखेंगे सेंटेंस को, क्या बन जाएगा हमारा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इसको बनाते हैं, ठीक है, पहले हम लोग इंट्रोगेटिव को ध्यान में रखना, तो इंट्रोगेटिव को ध्यान रखेंगे तो एक्सक्लेमेटिव वर्ब को पहले क्या करेंगे, स्थान को चेंज कर देंगे, क्योंकि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में यहाँ क्या करना है, एक्सक्लेमेटिव वर्ब को चेंज करना है। यहाँ पे क्या लगेगा, विल का प्रयोग होगा, विल, उसके बाद क्या है, क्या वे लोग, क्या तुम लोग ट्यूशन नहीं जा रहे होंगे, विल यू नॉट बी गोइंग टू ट्यूशन। देखिए इसमें, देखिए क्या हमारा क्या हो गया, क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इसके स्थान को चेंज कर दिए, तो पहले विल का प्रयोग किए, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किए, उसके बाद क्या नहीं लगा हुआ तो नहीं का प्रयोग, नॉट का प्रयोग किए, उसके बाद बी का प्रयोग किए, उसके बाद क्या है, गोइंग यानी भर का प्रयोग किए, उसके बाद क्या है हमारा, क्या हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए,
अब मैं सबका स्ट्रक्चर लिखा देता हूँ। किसका किसका स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, प्लस नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का, तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर में समझ आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे सेंटेंस को बनाना है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीनों कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो अगर आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो अगर नहीं देखे आप लोग, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आप लोगों को और बेहतर में समझ में आएगा कि किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक है, और सारा बनाने का स्ट्रक्चर क्या, सबका प्रोसेस बनाने का क्या है, सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज है। ठीक है, सब में V4 का प्रयोग होगा। अब मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, किसका, ऑल स्ट्रक्चर, ऑल स्ट्रक्चर, ऑल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि क्या है हमारा, ऑल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ सबका। पहला हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैं बाजार जा रहा होगा, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई सेल बी गो टू मार्केट, में बाजार जा रहा हूँ, क्या हो गया हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा क्या है, नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा ले लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव, पहले नेगेटिव नहीं पहले इंट्रोगेटिव लेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या किया हमारा, इंट्रोगेटिव प्लस। ठीक है, चौथा हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस हो गए। ठीक है, इसी को हम लोग ये एक और तरह से लिख सकते हैं, सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि देखिए, जहाँ पे यहाँ पे मैं नोट लगाया हूँ, किसमें, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, उसी नोट को मैं सब्जेक्ट के पहले लगा दिया हूँ। ठीक है, दोनों सेम है, किसी को भी आप किसी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं स्ट्रक्चर को समझा देता हूँ। पहले क्या बोलता है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले ढूंढेंगे, उसके बाद सेल और विल का किसके साथ प्रयोग होगा, सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होगा, और विल का प्रयोग बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, और सभी के साथ बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V4 लगाएंगे, यानी भर 4 लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट सेल ऑब्लिक विल प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे नोट लगाए क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं आएगा, तो सेल सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक बी सॉरी विल प्लस नोट लगाएंगे। उसके बाद हम लोग बी लगाएंगे, बी के पहले नोट लगाएंगे और सेल के बाद लगाएंगे। ठीक है, यानी कि सेल और बी के बीच में को किसका रखना है, नोट का रखना है। उसके बाद हम लोग V4 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद क्या, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, स्थान को चेंज करते हैं। देखिए स्थान चेंज हुआ, सब्जेक्ट हमारा कहाँ आ गया, देखिए इस सब्जेक्ट हमारा यहाँ आ जाता है, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आया है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, इसमें क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे है, और अगर इंट्रोगेटिव बनाते तो सब्जेक्ट हमारा क्या आगे उठ के चले जाता है, दोनों का स्थान चेंज कर देते हैं, इसका स्थान यहाँ रहता है, इसका स्थान यहाँ हो जाता है। ठीक है, और बाकी सेम सारा स्ट्रक्चर होता है। फिर अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे, तो जो नेगेटिव हमारा होता है, जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है, उसी तरह से नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव भी होगा, सिर्फ इसमें नोट का प्रयोग कर देंगे। कहाँ, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को एक और तरीका बनाने का, सेल ऑब्लिक विल के, यानी कि सब्जेक्ट के पहले नोट का प्रयोग करेंगे, यानी पहले ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का दो स्ट्रक्चर हम लोग लेके चल सकते हैं, किसी से भी बना सकते हैं, सारा सेंटेंस सही होगा। ठीक है, एक क्या था हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सब अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर था। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।